संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशनुमा है। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, हम सब लोगों ने ताउम्र लोगों की गलतियां निकाली, लोगों में नुक्स निकाली, और ये हमारी जो उम्र है ना, वो बीत गई लोगों में गलतियां और नुक्स निकालते निकालते। इतना खुद को तराश दिया होता ना, तो हम फरिश्ते बन जाते। अपनी ओर झांकें, अपना अवलोकन करें, जीवन सहज और संतुलित बना रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, आपके सामने हाजिर हूं बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर। बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 20 नवंबर 2021 कर्क राशि पर क्या प्रभाव रहेगा बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश का। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:25 पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव कुंभ राशि से संचरण करेंगे। मित्रों और साथियों, यदि मोटा मोटा बात करूं तो कर्क राशि को सावधानी बरतनी होगी, लेकिन बृहस्पति का यह संचरण कुंभ राशि में 3 नक्षत्रों में होगा। धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद, यानी मंगल के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में और शम बृहस्पति के नक्षत्र में, तो कहीं न कहीं कुछ राहत जरूर मिलेगी। 20 नवंबर 2021 को जो ग्रह की स्थिति थी वो इस प्रकार है। सूर्य केतु के साथ वृश्चिक राशि पंचम भाव में, चंद्रमा राहु के साथ वृषभ राशि 11वें भाव में, मंगल बुध के साथ तुला राशि चतुर्थ भाव में, बृहस्पति कुंभ राशि अष्टम भाव में, शुक्र धनु राशि छठे भाव में और शनि मकर राशि सप्तम भाव से संचरण कर रहे हैं। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव पंचम पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर, सप्तम पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव पर और नवम पूर्ण दृष्टि पर शुक्र भाव पर दृष्टि कर रहे हैं। अब कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का कुंभ राशि का संचरण क्या फल दे रहा है, इस पर मैं बात करूंगा। मित्रों और साथियों, बृहस्पति देव शनिदेव की राशि मकर में नीच अवस्था में संचरण कर रहे थे। साथियों, मेरा यह निवेदन है कि फलादेश को थोड़ा सा समझ ले। थोड़ा समझना बहुत जरूरी कि मैंने ये गणनाएं किस प्रकार करी है। आप इसको नहीं सुनना चाहते तो इसको एस्केप कर दीजिए, लेकिन सुन लेंगे तो विषय समझ में आ जाएगा। मकर राशि में बृहस्पति देव प्रतिकूल अवस्था में संचरण कर रहे थे, और कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल अवस्था में न तो प्रफुल्लित रहता है न प्रसन्नचित रहता है। ऐसी अवस्था में उसका जो प्रभाव वो शुभ नहीं होगा। यह अलग बात है वहां नीच भंग राजयोग में बृहस्पति संचरण कर, परंतु एक बात समझ लीजिएगा कि मकर राशि में जो राशि वो शनिदेव की राशि, लेकिन शनिदेव भी मकर राशि में इतने प्रसन्नचित नहीं है, क्योंकि मकर राशि का जो प्रभुत्व है मंगल के पास होता है, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। लेकिन इस समय बृहस्पति देव कुंभ राशि में संचरण करे और ये चराचर जगत के लिए अच्छा संचरण है। इस समय बृहस्पति स्वतंत्र अवस्था में, प्रसन्न अवस्था में, प्रफुल्लित अवस्था में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, परंतु बृहस्पति अष्टम भाव से संचरण करेंगे, और अष्टम भाव में बृहस्पति का संचरण अच्छा संकेत नहीं देता है, क्योंकि बृहस्पति जहां बैठता है उस भाव में हानि पैदा करता है, लेकिन जहां देखता है वहां उसकी दृष्टि में अमृत होता है। वैसे 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 कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति योग कारक है भाई, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो ठीक नहीं मानी गई है। लेकिन नक्षत्र गणनाओं का आधार पर बात करूं तो धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करना है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और इसमें केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, तो कर्क राशि वालों को सफलता मिलेगी। जब बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे तब भी उनको लाभ मिलेगा, उत्तम फल प्राप्त होंगे। अपने नक्षत्र में आ जाएंगे बृहस्पति तो फिर क्या कहना है। तो प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है,
बहुत से लोगों के सवाल रहता जी हमारी एक राशि है, दो राशि है, घर में एक ही राशि के हम लोग हैं, लेकिन अपनी जन्म कुंडली उठाइएगा, देखिए राशि एक हो सकती है लेकिन आपके ग्रह युगायु एक से नहीं रहेंगे, आपकी दशाएं एक जैसी नहीं रहेगी, आपका लग्न से एक जैसा नहीं, लग्न अधिपति एक सा नहीं होगा, लगन पर दृष्टि एक से नहीं होगी। तो लगन क्या है, लगने से कहाँ बेटा, लगन पर किन ग्रहों की दृष्टि में केंद्र त्रिकोण का क्या संबंध है, और इसके साथ साथ इस समय जो ग्रह दशा है वो किस ग्रह की है और किस भाव की है, और उस ग्रह पर किन ग्रहों की दृष्टि और ग्रह किस अवस्था में है, ये सब आंक देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मित्रों साथियों, एक आंकलन में आपके सामने रख रहा हूं, 100% जन्म कुंडली आपकी निजी जन्म कुंडली होगी तभी मैं 100% भविष्य फल कर सकूं। लेकिन ये ग्रह योगायोग है जो मैं बता रहा हूं, ये एक रुझान है, बृहस्पति की कुंभ राशि में संचरण का ये रुझान है, अपने ग्रह नक्षत्रों को नहीं भूलना चाहिए। आप चाहते हैं कि सब हमारा व्यक्तिगत राशिफल कैसा रहेगा बृहस्पति का, तो नंबर नीचे आ रहे हैं, निसंकोच आप मेरे से संपर्क करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। राहु केतु बृहस्पति और शनिदेव का राशि परिवर्तन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये बहुत समय लेते हैं। बृहस्पति 12-13 महीने लेते हैं, राहु केतु 18 महीने लेते हैं, और शनिदेव तो 2.5 साल लेते हैं पूरे। तो बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन है ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी लोगों के लिए। अब मैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा कुंभ राशि में संचरण का बृहस्पति का। कर्क राशि और कर्क लग्न के लोगों के लिए बृहस्पति बहुत योग कारक होता है, लेकिन इस समय बृहस्पति अष्टम भाव में संचरण कर रहे, और अष्टम भाव में अच्छा माना नहीं गया है, परंतु फिर भी धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण, और धनिष्ठा नक्षत्र स्वामी मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी और बहुत योग कारक अवस्था में मंगल है, तो बृहस्पति को मजबूती देगा। तो यहां बृहस्पति आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति कराएगा और परेशानी से मुक्ति देगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि पर लाभ और सफलता और उन्नति का अवसर देगा। व्यवसाय में मन को लाभदायक संबंध बनेंगे, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि बृहस्पति वहां बैठे हुए हैं, तो ऐसे समय में कोई मीठा मीठा बोलकर आपको चीटिंग नहीं कर जाए, चौकन्ने रहना बहुत जरूरी है। देश विदेश से व्यवसायिक संबंध बनेंगे, पिछली व्यवसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, धन संबंधी समस्या का हल मिलेगा, और विशेष रूप से लोहा, रोड़ी, बजरी, ईंटें, सुगंध का निर्माण, धूप, इत्र, परफ्यूम, ज्वेलरी, डेयरी, होटल, जमीन जायदाद के खरीदने बेचना, ट्रांसपोर्ट का काम, वाहन सेल परचेज, इस व्यवसाय में आप है तो कुछ न कुछ सहायता आपको जरूर मिलेगी, लाभ जरूर बनेगा। कारोबार में आर्थिक धनकोष की वृद्धि होगी, लाभदायक सफलता मिलेगी और यात्रा भी आपकी होगी। जमीन जायदाद में किया गया पूंजी निवेश भविष्य में प्रबल लाभ का संकेत दे रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन की बचत होगी, आर्थिक धनकोष में पूर्ण वृद्धि के अवसर और ज्योतिष संकेत अच्छा दे रही है। नक्षत्र गणना इस समय इस बात का संकेत है कि धैर्य और संयम और सावधानी पूर्ण आप निर्णय लेते हैं और कारोबार में आगे बढ़ते हैं तो अवश्य आपको व्यवसाय में पूर्ण लाभ और सफलता मिलेगी। मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति का संचरण, तो मंगल यहां प्रभावशाली रहेगा। कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी वालों के मसलों में पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। अकस्मात आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। यदि आप प्रॉपर्टी सेल परचेज के कार्य में रहते हैं तो संपूर्णता नक्षत्र गणना आपके पक्ष में लाभ का संकेत दे रही। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति नवम पूर्णदशी सुख भाव को है, चौथे भाव है, यहां अचानक सुख और सुख में वृद्धि होगी। चाहे अचल संपत्ति की प्राप्ति के योग, कोई भी प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति जो विवादों में उलझी हुई थी, इस समय आपके पक्ष में अच्छे निर्णय आएंगे और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपका व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है तो पूर्णता अकस्मात लाभ और पूर्णता लाभ के संकेत दे रहे हैं। यदि आप वायदा बाजार में है तो नक्षत्र गणना संकेत है कि अपने अनुभव का लाभ उठाइए। नौकरी के क्षेत्र में मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, आपका मनोनुकूल स्थान और प्रमोशन का संकेत भी है। नक्षत्र गणना लाभदायक जॉब परिवर्तन का संकेत दे रही। इस समय आप कार्यस्थल पर मन लगाकर कार्य करेंगे, नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ साथ लाभदायक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा, रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। लेकिन यदि जन्म कुंडली में इस समय बुध में शनि की अंतर्दशा है या बुध में राहु केतु की अंतर्दशा चल रही है तो आपको अपने कामकाज और व्यवसाय और नौकरी में लीगल मसलों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करे, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करे और खर्चों पर अंकुर रखे, और शॉर्ट तरीकों से, मतलब कि शॉर्ट तरीकों से धन कमाने का प्रयास आपको नुकसान दे सकता है। सरकार के साथ कोई उठापटक हो सकती है लापरवाही की वजह से, इस पर आपको ध्यान देना होगा। नमन। और बात करते हैं अब शिक्षा का क्षेत्र की। कर्क राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बृहस्पति का कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण पूर्ण लाभ और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
ये समय शिक्षा के हिसाब से आपके लिए उत्तम फलों का और लाभ का संकेत और पढ़ाई में मन लगेगा। विद्यार्थी इस समय पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, म्यूजिक, नृत्य, यूपीएस की तैयारी करे विद्यार्थियों के लिए अच्छा संकेत है। परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। नमन। और बात करते हैं परिवार की। कर्क राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन खुशियों का संकेत दे रहा है। सामाजिक संस्थाओं में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीतिक और सामाजिक और पब्लिक सेक्टर में जुड़े लोगों के लिए समय पूर्ण उन्नति के अवसर का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक मजबूती आएगी। समाज में, परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। घर परिवार में खुशी मिलेगी, सुख शांति मिलेगी। हाँ, छोटे भाई बहनों को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों को भी सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का आपस में समन्वय अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और साथ प्राप्त होगा और आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। निजी संबंधों में प्यार बढ़ेगा। जीवन साथी के संबंध में सकारात्मक विचारों के कारण घर परिवार में कार्य सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। परंतु आप स्वयं को अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। हल्के फुल्के विवाद से भी आपको बचना होगा। संतान की सफलता के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे। संतान पक्ष पर कुछ खर्चा बढ़ सकता है, परंतु ये अच्छे वाला खर्चा है। संतान पक्ष ठीक रहेगा। नक्षत्र गणना पूर्णता अच्छा संकेत दे रही पारिवारिक सामाजिक, लेकिन नैतिक मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी। नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी। वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन नुकसान दे सकता है और निजी संबंधों में अपने मित्र के साथ दगा आपको परेशानी में डाल सकता है। नमन। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। ब्लड प्रेशर, शुगर, घुटनों में दर्द, पेट संबंधी कोई परेशानी, तुरंत डॉक्टर की चिकित्सा का सहारा लीजिए। नर्वस सिस्टम को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं बरते। कोई पुरानी बीमारी है तो नियमित जांच करवाते रहे, दवा लेते रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? 4 महीना 23 दिन का ये राशि परिवर्तन है। 13 अप्रैल को बृहस्पति देव अपनी स्वराशि मीन में प्रवेश करेंगे। तो कोई सोने की वस्तु, सोने का बिना जोड़ का छला आप इस अंगुली में धारण कर दीजिए। ये बहुत, गले में कोई आप संभावना है तो खाली एक चैन सोने की डाल दीजिएगा। गेहूं के दरदरे आटे में शक्कर मिलाकर हर रोज चींटियों को डालना, ये 4 महीना 23 दिन आप करके देखिए, आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमो नारायण। कर्क राशि वालों के लिए कुंभ राशि में बृहस्पति का संचरण, मैंने अपना अनुभव आपके सामने रखा। मेरा कोई दावा नहीं, कोई विवाद नहीं, ना कोई जोर जबरदस्ती, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। हाँ मित्रों साथियों, 4 दिसंबर 2021 मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है। शनि अमावस्या का अद्भुत त्यौहार है। आप सभी का स्वागत है श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में। करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपके कष्ट मिटेगा और परेशानियों से छुटकारा मिले। मेरी से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशहाल है। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूँ शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है।
धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।